लाइव लाइव नहीं चलाया जाएगा। इसमें प्रोग्राम को लाइव नहीं चलाया, मना किया गया है आगे से। अब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सदारती खिताब के लिए मैं दावत दूंगा फजीलतुल शेख मौलाना रफ़ीक अहमद सल्फ़ी उस्ताद जामिया इस्लामिया फैज़-ए-आम को कि वो आएँ और सदारती खिताब से हम सामीन को महज़ूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्न अव्वल बैतिन उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। गिरामी कदरा हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन इस्लाम, नौजवानान मिल्लत इस्लामिया और अज़ीज़ बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जो इस मस्जिद पर मुनक्किद हुआ है, जैसा कि आप बैनर पर देख रहे हैं, ये 42वां दीनी व इस्लाही इजलास आम है। इजलास वगैरह जो मुनक्किद किए जाते हैं, इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि समाज और मुआशरे के अंदर जो खराबियां और बुराइयां पाई जाती हैं, उनकी निशानदेही की जाए, उससे लोगों को बचने की तरगीब दिलाई जाए और आमाल के अंदर जो कमी, आमाल सालिह के अंदर जो कमी और कोताही पाई जा रही है, उसके बारे में लोगों को आगाह और मुतनब्बह किया जाए। और जो लोग इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, उनका भी मकसद यही होना चाहिए कि कुरान और हदीस की जो बातें बयान की जाएं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। हम और आप ये समझते हैं, हमारे ज़हन व दिमाग के अंदर ये चीज़ है कि कोई दीनी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए और उसमें कसीर तादाद में लोग शरीक हों और वो प्रोग्राम देर रात तक चले, तो लोगों की ज़बान पर ये जुमला होता है कि प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा, प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और बहुत अच्छा रहा। कामयाबी की ये ज़मानत नहीं है, तादाद कम से कम हो, लेकिन सुनने वाले दिल से सुने। ये नहीं कि इस कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, और अमल करने के जज्बे से सुने। एक आदमी को अगर इस प्रोग्राम से हिदायत मिल गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुर्ख ऊंट से बेहतर है। सुर्ख ऊंट से, जो अरब के अंदर सुर्ख ऊंट कीमती चीज माना जाता था,
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि एक आदमी को अगर हिदायत मिल गई, राहे रास्त पर आ गया, तो ये प्रोग्राम की कामयाबी की अलामत है। मैंने जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने पढ़ी है, ये सूरा आले इमरान की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर रूए ज़मीन पर अल्लाह का पहला घर जो तामीर किया गया, बनाया गया, उसी के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर बयान फरमा रहा है, जिसे हम और आप काबा कहते हैं, बैतुल्लाह कहते हैं, मस्जिद हराम कहते हैं। कुरान ने मस्जिद हराम के लफ्ज़ से भी ताबीर किया है और काबा का लफ्ज़ कुरान के अंदर खुद मौजूद है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वज़ीम घर जो लोगों के लिए बनाया गया, ये कहाँ पर है? इन्न अव्वल बैतिन उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया इबादत के लिए, वो मक्का के अंदर है। मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस घर की फजीलत बयान फरमा रहा है कि ये घर बाबरकत है, दुनिया जहान वालों के लिए मरकज़े हिदायत है। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए मरकज़े हिदायत है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये मरकज़े हिदायत है और बाबरकत है। जितनी भी दुनिया के अंदर मस्जिदें बनाई गई हैं, उन तमाम का ताल्लुक उसी मस्जिद हराम से है, जिसको हम किबला कहते हैं, और उसी से उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है। गोया कि ये मस्जिद भी क्या है, जिस मस्जिद के अंदर हम और आप बैठे हुए हैं, ये बरकत की चीज़ है, ये बरकत की जगह है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रूए ज़मीन पर सबसे महबूब जगह, सबसे बेहतर जगह अल्लाह की मस्जिदें हैं। सबसे महबूब जगह अल्लाह ताला के नज़दीक ये उसकी मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें बनाई गई हैं। तो बहरहाल काबा की तामीर सबसे पहले हुई, जब से दुनिया कायम हुई है, उसी दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबा को इस दुनिया के अंदर बनवाया है। बल्कि हदीस के अंदर ये आता है, एक हसन रिवायत जिसको बाद लोगों ने हसन कहा है, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तामीर की। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा की तामीर की और काबा को बनाया। तो अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर काबा को बनाया है, और 7वें आसमान पर ये इंसानों की ज़ियारत के लिए, मुसलमानों की ज़ियारत के लिए, हज और उम्रा के लिए इसको बनाया है, ताकि लोग जा करके इसकी ज़ियारत करें, उम्रा करें, हज करें, वहाँ पर जा करके नमाज पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, इसलिए कि बहुत ज़्यादा सवाब रखा गया है यहाँ। और बैते मामूर जो 7वें आसमान पर है, जिसको अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए बनाया है, रोज़ाना 70,000 फरिश्ते बैते मामूर के अंदर दाखिल होते हैं, और फिर दोबारा उनका नंबर नहीं आता, फिर दोबारा उनका नंबर नहीं आता कि बैते मामूर के अंदर फिर वो दाखिल हो सकें। इससे आप हम और आप अंदाज़ा लगाएं कि फरिश्तों की तादाद कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है कि जब से दुनिया कायम हुई है और जब से बैते मामूर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है 7वें आसमान पर, फरिश्ते रोज़ाना 70,000 उसमें जाते हैं, फिर उनका दोबारा नंबर नहीं आता। तो इसी तरह काबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद बनाई है।
अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है सही बुखारी के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरियाफ्त किया कि रूए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मस्जिद हराम। मस्जिद हराम यानी काबा के चारों तरफ जो इमारतें और मस्जिदें बनाई गई हैं उसको मस्जिद हराम कहते हैं। और काबा को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताबीर किया है मस्जिद हराम से। जैसे 15वें पारे के अंदर सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम यानी जो मक्का के अंदर है, यहाँ से मैंने अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात ले गया। कहाँ? मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा जबकि 40 दिन की मसाफत थी उस वक्त, जो सवारियां थीं 40 दिन की मसाफत में वो दूरी तय होती थी, लेकिन अल्लाह ताला रात के कुछ हिस्से में ले गया। और एक सवारी थी बुर्राक, जिसको कहा जाता है, बुर्राक भी कहा जाता है, बुराक भी कहा जाता है। वो एक जानवर था, खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा, जिस पर सवार होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। उसका एक कदम यहाँ है तो दूसरा कदम ताहद्दे निगाह, इतना उसका लंबा कदम होता था। तो बहरहाल ये है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो कहा कि सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो कहा कि मस्जिद हराम। फिर उसके बाद सवाल किया कि फिर उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया मस्जिद अक़सा जो फ़लस्तीन के अंदर है, जहाँ यहूदी जो आबाद हैं वो मुसलमानों को उसमें आज़ादाना तौर पर इबादत करने का हक नहीं देते। जिनको इजाज़त दें वही उस मस्जिद के अंदर जा सकते हैं। इस तरीके से पाबंदियाँ हैं वहाँ, और मुसलमानों को पूरे तौर पर आज़ादी के साथ वहाँ इबादत करने की इजाज़त नहीं है। तो मस्जिद अक़सा। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और सवाल किया कि दोनों के बनाने में कितनी मुद्दत का फासला है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 40 साल। मस्जिद हराम के तामीर किए जाने के 40 साल के बाद मस्जिद अक़सा की तामीर अमल में आई। तो यहाँ जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन यही कह रहा है कि अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया है वो मक्का में है, और वो मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, ये बाबरकत है और दुनिया वालों के लिए मरकज़ हिदायत है। बाबरकत किस एतबार से है? मुस्नद अहमद के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल एक रिवायत नकल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुन फिल मस्जिदिल हराम अफज़लो मिन मिअति अल्फ सलातिन फीमा सिवाहु, कि मस्जिद हराम के अंदर एक नमाज दुनिया की दूसरी मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली 1 लाख नमाज से बेहतर है। मस्जिद हराम के अंदर एक नमाज मस्जिद नबवी को छोड़ करके दुनिया की दूसरी मस्जिदों में 1 लाख नमाज पढ़ी जाने वाली से बेहतर है। 1 लाख नमाज जानते हैं कै साल में होगी? 55 साल से ज्यादा का अरसा होगा। अगर कोई मुस्तकिल पढ़ेगा, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेगा, तो 1 लाख नमाज वो कितने दिन में पढ़ेगा? 55 साल से ज्यादा में। गोया की 2 नमाजें अगर उसमें पढ़ ली गई तो 110 साल से ज्यादा का अरसा होगा। किसको इतनी उम्र मिलती है? कितनी इसको उम्र मिलती है? इतना सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर रखा है। यही वजह है कि उस घर की जियारत के लिए जो लोग जाते हैं, खाने काबा का जो लोग तवाफ करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर कदम के बदले 10 नेकियां मिटाई जाती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाहें मिटाई जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। ये उस खाने काबा का मकाम और मर्तबा है।
खाने काबा का मकाम और मर्तबा है। तो ये मरकज़ हिदायत भी है और बाबरकत जगह भी है। इसी तरीके से हज और उम्रा करने के लिए जो लोग जाते हैं, अगर कोई हज करने के लिए जाता है और हज को शरीयत के मुताबिक करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने हज किया और दौरान हज कोई मासियत और गुनाह का काम नहीं किया, रजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, तो आदमी हज से ऐसे ही वापस आता है जैसे कि उसकी माँ ने उसको जना है। जैसे एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ होता है, बिल्कुल मुनद्दह होता है, उसके ऊपर किसी किस्म का गुनाह नहीं होता, उसी तरह वो हज करने वाला आदमी गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होता है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज मबरूर का बदला जन्नत है। हज मबरूर का एक माना ये कहते हैं मकबूल हज, जिसका हज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले, जिसको शर्फ़े कबूलियत से नवाज दे तो उसको जन्नत मिल जाएगी। और उसकी बाद लोगों ने ये तशरीह की है कि हज करने वाले की हालत पहले से बेहतर हो जाए, अमली हालत, दीनी हालत पहले से बेहतर हो जाए तो हज मबरूर है। तो ये है कि मरकज़ हिदायत भी है, यानी लोगों को यहाँ हिदायत मिलेगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर आगे बयान फरमाया, फी आयातुन बय्यिनात, इसके अंदर मैंने कुछ वाज़े निशानियाँ रखी हैं, वादे निशानियाँ, खुली हुई निशानियाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानियाँ हैं, वो जो इंसानों के सोच और समझ से बाहर की चीज़ है। इंसान जब उस पर गौर करता है, उसको देखता है तो उसको हैरत होती है, ताज्जुब होता है। उसमें से एक निशानी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जिक्र फरमाया है, मकाम इब्राहीम, जबकि जमजम का कुआं भी है जो अल्लाह की अजीम निशानियों में से है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने शीरखार बेटे हजरत इस्माइल को बेआबो गया हम मैदान के अंदर छोड़ करके आए थे, जहाँ न तो खेती थी, न कोई फल पैदा होता था और न पानी का कोई बंदोबस्त था, इंतजाम था। कुछ खजूरें थीं थैले के अंदर और मशकेदे के अंदर पानी था, वहां लेकर के गए और वहां छोड़ करके चले आए, वहां छोड़ करके चले आए। यहाँ औरतों के लिए भी इबरत और नसीहत की चीज है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहाँ न तो कोई इंसानी आबादी थी, न कोई फलदार दरख्त था, न खेती और ज़राअत वहाँ होती थी, तो वहाँ छोड़ करके अपनी बीवी को आ रहे हैं, अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं। तो हजरत हाजरा आपके पीछे पीछे आती हैं और कहती हैं कि कहाँ हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो वो मुड़ करके देखते भी नहीं। हजरत हाजरा चूंकि अपने शौहर की बड़ी वफादार थीं, वो कहती हैं कि क्या अल्लाह का यही हुक्म है कि हमको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हाँ। चुनांचे जब वो ये जुमला सुनती हैं तो हजरत हाजरा का ये ईमान देखो अल्लाह पर, तवक्कुल देखो कि वो कहती हैं कि तब अल्लाह ताला हमको ज़ाया नहीं करेगा, हमको बर्बाद नहीं करेगा, खाने पीने का हमारे लिए बंदोबस्त कर देगा। ये चीज़ें जो हमारे पास हैं ये ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला इसको हमें देगा। चुनांचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुछ दूर पहुँचे और हजरत इस्माइल जो शीरखार बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे, बड़ी आरजुओं और तमन्नाओं के बाद अल्लाह ताला ने आपको अता किया था बुढ़ापे की उम्र में। तो जब ओझल हो जाते हैं आपकी नज़रों से, तो वहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहते हैं,
रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात। ऐ अल्लाह ताला, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी बाज औलाद को बेआब हो गया वादी के अंदर तेरे मोहतरम घर के पास, तेरे मोहतरम घर के पास, काबा के पास, जबकि काबा मौजूद नहीं था। तूफान नूह में काबा की इमारत मुनहदिम हो चुकी थी, गिर गई थी, लेकिन वो टीले की शक्ल में अभी वो चीज मौजूद थी। वहाँ एक दरख्त था, वहीं छोड़ करके आए थे। तो कहा कि रब्बना लियुकीमुस्सलात, किस लिए छोड़ा था? ताकि ये लोग हमारे रब नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी के लिए वहाँ छोड़ा था। रब्बना लियुकीमुस्सलात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी को और अपने शीरखार बच्चे को, वहाँ जहाँ न इंसान की आबादी थी, न कोई इंसान था, न कोई फलदार दरख्त था, न पानी का कोई बंदोबस्त था, वहाँ छोड़ के आए थे अल्लाह के भरोसे। किस लिए? ताकि वो लोग नमाज की पाबंदी करें। हम और आप कुर्बानी करते हैं, हर साल कुर्बानी जानवर की शक्ल में पेश करते हैं। कुर्बानी के मकासद को हमें समझने की जरूरत है। गोश्त खाना और उससे लुत्फानंदोज होना, ये कुर्बानी का मकसद तो है, लेकिन असल मकसद ये नहीं है, बल्कि तकवा और परहेजगारी। जितनी भी इबादतें हैं, तमाम इबादतों का लुब्बो लुबाब और निचोड़ ये है कि आदमी के अंदर तकवा पैदा हो जाए, खौफ खुदा और खशियत इलाही पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुतीअ फरमाबरदार बन जाए, मासियत और गुनाहों से अपने आप को दूर रखने वाला हो जाए। तो वहाँ पर उन्होंने ये दुआ की। और फिर उसके बाद क्या दुआ किया कि फजाल अफिदतम मिनन्नास तहवी अलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। फिर ये दुआ की कि अल्लाह, ऐ हमारे रब, बाद लोगों के दिलों को इस घर की तरफ फेर दे। ये दुआ खाने काबा की तामीर जब आपने किया, बाप बेटे ने खाने काबा की तामीर की और उसको बनाया, तो आपने ये कहा कि अल्लाह ताला हमारे रब, मुसलमानों के दिलों को इसकी तरफ फेर दे। चुनांचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का ये असर है कि दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान आबाद हैं, चाहे जैसे भी मुसलमान हों, उनके दिल के अंदर ये तड़प है, उनकी दिली ये ख्वाहिश है कि काश कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाता। जबकि आज पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत लंबी रकम लग रही है हज के अदायगी में, इसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं। तो कहा कि और फिर उसके बाद ये भी दुआ की थी एक, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, यहाँ के लोगों को फलों से रोज़ी दे, फलों से रोज़ी दे। आज भी शहर मक्का के अंदर वो पथरीला इलाका है, पहाड़ियां हैं, आज भी वहाँ कोई फल पैदा नहीं होता, कोई फल पैदा नहीं होता। लेकिन दुनिया का कौन सा फल है जो वहाँ नहीं मिल रहा है? और लाखों लोग जा रहे हैं और उस फल की कमी को महसूस नहीं करते कि कोई चीज आपको न मिले। तो कहा कि वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। तो मुझको असल बताना था कि वहां जब छोड़ के आए थे, पानी खत्म हो गया और हज़रत हाजरा को भी प्यास लगी और बच्चे को दूध की भी जरूरत थी। तो हज़रत हाजरा अपने कपड़े को ऊपर करती हैं। सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियां हैं, वहाँ पर मौजूद थी। तो सफ़ा से मरवा पर दौड़ के जाती हैं, फिर मरवा से सफ़ा पर आती हैं। क्यों जा रही हैं? ऊंची जगह पर इसलिए जा रही हैं ताकि आपको कोई चश्मा दिखाई दे पानी का, या कोई इंसान आता जाता दिखाई दे, ताकि उससे मैं दरियाफ्त कर सकूंगी कहाँ पानी मिलेगा। चुनांचा हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल को
हज का एक रुकन करार दे दिया गया है। सफ़ा और मरवा के दरमियान आज भी हज करने वाले, उम्रा करने वाले सही करते हैं, सही करते हैं। और जहाँ वो दौड़ी हैं, जैसे दौड़ी हैं, तेज चली हैं, तो वहाँ आज भी सफ़ा और मरवा के दरमियान हरी लाइट लगी हुई है। जहाँ मर्द दौड़ते हैं, औरतें तेज चलती हैं, ये उसको सुन्नत करार दे दिया गया है। तो सफ़ा और मरवा के दरमियान जो सही है वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल था कि पानी की तलाश में और जुस्तजू में वो सफ़ा महारी पर चलती हैं, फिर मरवा पर आती हैं, मरवा से सफ़ा पर जाती हैं। पानी नहीं मिलता है, कहीं पानी का कहीं सुराग नहीं लगता। आ करके देखते हैं कि हज़रत इस्माइल को जहाँ सुलाया है वहाँ से पानी निकल रहा है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने अपने पर को मारा। एक रिवायत के अंदर आता है कि अपनी एड़ी को मारा और चश्मा निकलने लगा, पानी वहाँ उबलने लगा। पानी जब उबल रहा था तो उसकी रफ्तार कोई बहुत तेज़ नहीं थी। हज़रत हाजरा उसको घेरने लगी ताकि इसको मैं जमा कर लूँ, ताकि आइंदा मेरे लिए ये काम आए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाते हैं कि हज़रत हाजरा उसको मुडेरते घेरती नहीं तो पूरी दुनिया के अंदर ये पानी, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को ये पानी मिलता। तो पूरी उसके अंदर मसलहत थी, पूरी दुनिया के अंदर उस पानी सैराब होता और पूरी दुनिया के लोगों को अगर मिलता तो फिर उसकी कदर व मंजिलत नहीं होती। और उस पानी की ये खासियत है, वो खास पानी है, चाहे जितने दिन तक भी रख दो उसको, उसके अंदर कोई खराबी नहीं आएगी, उसके अंदर कोई खराबी नहीं आएगी। दुनिया का कौन सा पानी है, चाहे फिल्टर किया हुआ पानी क्यों न हो, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, उसके अंदर बदबू आएगी। लेकिन सालहा साल रख लो, 10 साल रख लो, 15 साल रख लो, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी तासीर के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी के बारे में फरमाया, माओ ज़मज़म लिमा शुरिबा बिही, ज़मज़म का पानी उसके लिए है जिस नियत से उसको पिया जाए। अगर कोई भूख मिटाने के लिए उसको पिएगा तो उसकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी, प्यास मिटाने के लिए अगर उसको पिएगा तो उसकी प्यास भी बुझ जाएगी, बीमारी से शिफा पाने के लिए अगर उसको पिएगा तो बीमारी से शिफा उसको मिल जाएगी। उस पानी की ये खासियत है। तो जमजम का कुआं और मकाम इब्राहिम, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की 2 निशानियाँ हैं। मकाम इब्राहिम क्या है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाने काबा की दीवार को ऊपर कर रहे थे तो एक पत्थर पर खड़े हुए। हज़रत इस्माइल उनको पत्थर दे रहे हैं, पत्थर दे रहे हैं ताकि दीवार और बुलंद हो। चुनांचा जिस पत्थर पर खड़े थे उस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम के निशान हैं, दोनों कदम के निशान हैं। और बहुत लंबा कदम नहीं है, जैसे हम लोगों का कदम होता है उतना ही कदम है। और कीचड़ वाली मिट्टी के अंदर जैसे कोई कदम रखता है तो उसका पैर धंस जाता है, उसी तरीके से वो पत्थर गहराई में है, कदम का निशान गहराई में है। ये नहीं कि सिर्फ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानी है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ की एक फजीलत और बयान फरमा रहा है, व मन दखलहु कान आमिना, और जो इसके अंदर दाखिल होगा वो मामून होगा, वो मामून होगा, उसको कोई डर और खौफ लाहिक नहीं होगा। इसलिए कि वो अमन की जगह अल्लाह रब्बुल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए दुआ की थी, वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अय मेरे रब इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। चुनांचे वो मामून शहर है, सिर्फ मक्का मामून शहर नहीं है, बल्कि उसकी बरकत है कि पूरा सऊदी अरब ये मामून जगह है, अमन वाली जगह है। लोगों के जानो माल की हिफाजत और जराइम का इर्तिकाब बिल्कुल न के बराबर है, न के बराबर है। और क्यों है? चूंकि इस्लामी कानून का निफाज वहाँ हो रहा है,
इस्लामी कानून का नफाज हो रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अमन की जगह बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की और फिर उसके बाद क्या है, वह मंदा खलऊ का नामिना, और जो उसके अंदर दाखिल होगा वो मामून होगा, बेखौफ होगा। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इन्नी इब्राहीम हर्रम मक्कता वदाअ लिअहलिहा व इन्नी हर्रमतुल मदीना वदाअतो फी मुद्दिहा वसायहा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया और मक्का वालों के लिए दुआ की, और मैंने मदीना को हरम बनाया और मैंने मदीना के मुद और सा के बारे में दुआ की कि मदीने के मुद और सा में मक्का से 2 गुना बरकत दे। चुनांचे मदीने के अंदर मक्का से 2 गुनी बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की कुछ खूबियाँ और उनकी कुछ फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जैसे मक्का हरम है उसी तरीके से मदीना भी हरम है। मक्का हरम है कब से? जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को पैदा किया है। एक हदीस के अंदर सही बुखारी के अंदर फतेह मक्का के मौके पर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हादल बलदा हर्रमहुल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्दा। अल्लाह ताला ने इस शहर को हुर्मत वाला शहर बनाया है उस दिन से जब से ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। फ़हादा हुआ हरामुन बेहुर्मतिल्लाह यौमल क़यामा। बस ये हुर्मत वाला शहर रहेगा अल्लाह की हुर्मत के साथ क़यामत तक। तो मदीना भी मोहतरम शहर है और मक्का भी मोहतरम शहर है, और हम मुसलमानों के नज़दीक सबसे मुक़द्दस जगह है, सबसे मुक़द्दस जगह है। मदीने की फजीलत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपने मदीने के लिए दुआ की कि अल्लाह मुबारिक लना फी मदीनतना वसेमारिना। अल्लाह ताला हमारे शहर के अंदर बरकत दे, हमारे फलों में बरकत दे, बरकतम मा बरका, बरकत के साथ बरकत, यानी 2 गुनी बरकत। चुनांचा हदीस के अंदर मदीने की फजीलत के सिलसिले में ये आता है, ला यदखुलुल मदीनता रोब मसीह दज्जाल, कि दज्जाल का रोब और दबदबा मदीने के अंदर दाखिल नहीं होगा। एक रिवायत के अंदर यह आता है कि मक्का और मदीना 2 ऐसे शहर हैं जो दज्जाल के रोब और दबदबे से महफूज रहेंगे। दज्जाल की एंट्री वहाँ नहीं हो सकती। पूरी दुनिया के अंदर दज्जाल जाएगा, लेकिन मक्का और मदीना दज्जाल के दाखिले से महफूज होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लहा सबअतु अबवाब, लहा यौमइज़िन सबअतु अबवाबिन। उस दिन मदीने के अंदर 7 दरवाजे होंगे, उसकी 4 दीवारी होगी, उसको घेरा गया होगा, 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे, 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। एक रिवायत के अंदर ये भी आता है, ताऊन की बीमारी, ताऊन भी मदीने के अंदर दाखिल नहीं होगा। ताऊन एक मोहलिक और वबाई बीमारी थी जो फैलती थी और उसमें बहुत सारे लोगों की अमवात हो जाया करती थी, तो ताऊन की बीमारी भी उसमें दाखिल नहीं होगी। और इसी तरीके से एक हदीस के अंदर ये भी बयान फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मन अरादा अल मदीना बेसुइन, जो मदीना वालों के साथ बुरा इरादा रखेगा, जो मदीना वालों के साथ बुरा इरादा रखेगा, अज़ाबहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको पिघला देगा, कमा यज़ूबुल मिल्हु फिल मा, जैसे नमक पानी के अंदर पिघल जाता है उस तरीके से अल्लाह ताला उसको पिघला देगा। तो बहरहाल हम और आप कुर्बानी करने वाले हैं, और कुर्बानी के लिए जानवर भी कितने लोगों ने खरीद लिया है। कुर्बानी के मकसद को समझिए,
सिर्फ जानवर दबा कर देना ये काफी नहीं है। जिस जज्बे से कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है उस जज्बे से कुर्बानी करो। कुर्बानी करना ये फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज फर्ज है। पहले नमाज पढ़ो, बाद में कुर्बानी है। उलमा का राजे कौल यही है कि कुर्बानी ये सुन्नत मुअक्कदा है। शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को फरावानी हासिल नहीं थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, कुछ लोग कुर्बानी करते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये पाबंदी लगाई कि तुम में से कोई आदमी 3 दिन से ज्यादा का गोश्त न रखे। कुर्बानी का जानवर अगर वो ज़बह कर रहा है तो सिर्फ 3 दिन का गोश्त वो रख सकता है अपने खाने के लिए, उससे ज्यादा ना रखे, ताकि लोगों को मिल जाए। जिनके यहाँ कुर्बानियां नहीं हो रही हैं उनको दो, उनको तकसीम करो। लेकिन जब फरमानी हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, कुलू खाओ वद्दखिरू, जखीरा करके रखो, बचा करके रखो। जैसे हमारे यहाँ लोग रखते भी हैं, जिनके यहाँ कई एक जानवर दबा होते हैं तो फ्रिज में रखते हैं और महीनों खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मऊ शहर के अंदर तो कुर्बानी बहुत ज्यादा होती है। कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती, जिनको उंगली पे गिना जा सके। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फضल है कि यहाँ के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशहाली अता फरमाई है। तो हालात के तनाजुर में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हालात कैसे चल रहे हैं हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। आप कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते ऐलान करके। ऊंट की कुर्बानी होती थी, सैकड़ों ऊंट ज़बह होते थे, बंद हो गए। जबकि मुसलमानों को ये हक हासिल है अपने दीन पर मुकम्मल तौर से आज़ादी के साथ अमल करने का हक हासिल है। कानून ने हमको, कानून के अंदर ये चीज हमको मिलती है। लेकिन जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम ना हो, कानून नाम की कोई चीज ना हो, फिर ना तो किसी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है, न इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है। ये समझ लीजिए। तो इस तरीके के हालात बन रहे हैं और चल रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप इस घर से अपना रिश्ता जोड़ें, इस घर के अंदर आए, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक मजबूत करें। इसी में हमारे लिए नजात है और हमारे लिए इज्जत वक़ार है। दुनिया के अंदर भी हमको इज्जत वक़ार की जिंदगी मिलेगी और उखरवी जिंदगी के अंदर भी हम कामयाब होंगे। नमाज को मामूली इबादत मत समझिए। नमाज का फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर। नमाज वो चीज है, अगर नमाज को नमाज की रूह के साथ पढ़ोगे तो ये फायदा मिलेगा। वरना आदमी तो ये कह सकता है कि फला आदमी तो नमाज पढ़ता है लेकिन झूठ बोलता है, फरेब करता, दूसरों को धोखा देता है, वादा खिलाफी करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारी खराबियां उसकी गिना देगा। तो नमाज की जो रूह है, नमाज की रूह के साथ पढ़ो, इखलास के साथ, नेक नियति के साथ, और फिर आप उसका फायदा अपनी जिंदगी के अंदर देख सकते हो, अपनी जिंदगी के अंदर देख सकते हो। इन्ना सलाती व नुसकी व महियाय व ममाती, ये है। पहले नमाज का जिक्र है, फिर कुर्बानी है। लेकिन कुर्बानी करते हैं नमाज से, हमको कोई नमाज से बिल्कुल गाफिल है, नमाज से बिल्कुल गाफिल हैं। और हमारे जो हालात हैं अल्लाह खैर करे। मामलात करके देखो ना मुसलमानों से, लेन देन का जो मामला है इंतहाई खराब है। छोटी छोटी दुकानों पर लोगों ने बकाया लगा रखा है, देने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आखिरत का डर नहीं है, उनको हिसाब किताब का डर नहीं है, उनको अपनी जिंदगी के ऊपर इतना यकीन और भरोसा है कि अभी तो हम जिंदा रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था कि अगर उस जमाने में किसी सहाबी की मौत होती थी, अभी मुसलमानों को फरामानी नहीं थी, तो उस वक्त की ये बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी की अगर मौत होती थी तो ये पूछते कि इसके ऊपर कर्ज है, तो सहाबे किराम की तरफ से अगर जवाब मिलता कि यहाँ कर्ज है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से कहते कि जाओ अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ लो। बाद में क्या हुआ, जब बैतुल माल कायम हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबे किराम को फरावानी मिली और इस्लामी हुकूमत कायम हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा है, जिसके ऊपर कर्ज है, मैं उसका कर्ज अदा करूंगा, मैं उसका कर्ज दूंगा और उनके बच्चों की किफालत मैं करूंगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, और जो माल वो छोड़ के गया है उसके वर्षा के लिए होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरखाई थी उस आदमी के साथ। तो इसलिए हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज की अगर हम पाबंदी करेंगे तो बहुत सारी गुनाहों से अपने आप को बचा ले जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत का ये जरिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये कुर्बत का जरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब और चहेते बन कर के रहोगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी का ये जरिया है। शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह ताला तुम्हें और देगा। लेकिन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जिस जहां भी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें हमको दी हैं, उन नेमतों को शुमार करें अपने ऊपर, उन नेमतों का हम कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदाइश के एतबार से और खिलकत के एतबार से हमको सही सालिम बनाया है। उन लोगों को देखो जिनकी बीनाई नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता, जो अपाहिज और लंगड़े लूजे हैं, तो इस तरीके से उनको देख करके आपको तो क्या है, ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको सही सालिम बनाया है, सेहत व तंदुरुस्ती दी है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हम उसका कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, देर रात तक घूमना, ये लोगों का देर रात तक जागना, ये मुसलमानों का एक कल्चर बन चुका है। और पैसे की बर्बादी, पैसा आदमी कितनी मेहनत से कमाता है, उसकी कद्र करो। कद्र नहीं करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको छीन लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन देना भी जानता है और छीनना भी जानता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये प्रोग्राम जो दीनी इस्लाही के नाम से मुनक्किद हुआ है, हम यहाँ से कुछ ले करके जाएं, कुछ अपने दामन में समेट करके जाएं और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग इस मजलिस में शरीक हुए हैं, उनके अंदर जो कमी और कोताही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसको दूर फरमा दे। अमल करने की, अमल साले करने की उन्हें तौफीक नसीब फरमा। ख़ास तौर से नमाज की पाबंदी करने की उन्हें तौफीक नसीब फरमा। हम में जो मरीज़ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पुरफितन दौर में हर किस्म के शुरूर फितन से हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। दीन इस्लाम पर हमको बाकी और साबित रख, और मुसीबत के मसाइब के वक्त, मुसीबत की घड़ी में सब्र व तहम्मुल से काम लेने की तो हमें तौफीक नसीब फरमा। दुनिया के अंदर जब तक हमको जिंदा रखे, ईमान व इस्लाम पर जिंदा रखे, और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।